हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो देखेंगे कार्बिन। कार्बिन से संबंधित प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बना था, तो ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे आपके परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही रहेंगे, ये गारंटी लेकर के चलिए। कार्बिन ही नहीं अपितु जितने भी चैनल में छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो मैंने करवाए हैं, समझ करके चलिए कि सारे टॉपिक्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस चैनल में अपलोड किए हैं। जेएसएससी लेवल का प्रिपरेशन कीजिए, पीएचडी लेवल का प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े मैकेनिज्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जेएसएससी लेवल में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उसी लेवल का क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं, और चैनल में सारे वीडियोस जेएसएससी लेवल के एग्जाम से संबंधित जो भी टॉपिक्स में क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं टॉपिक को हम लोगों ने कवर करवाया है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कार्बिन्स के बारे में जानेंगे डिटेल में कि इससे किस प्रकार के आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है फिर भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं और किस प्रकार के वीडियोस हम लोग फालतू के बना रहे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक रेस्पॉन्स आता है तो हमें भी वीडियो बनाने मन करता है। तो चलिए कार्बिन्स के बारे में जानते हैं। कार्बिन्स के बारे में सबको बेसिक नॉलेज होगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर होता है और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखेंगे, और 2 बॉन्ड पेयर होता है, इसी को हम लोग कार्बिन कहते हैं। दोनों बॉन्डेड पेयर में किसी भी प्रकार का ग्रुप या फिर एटम आप ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में नीचे जानेंगे। याद रखेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इधर 2 बॉन्डेड पेयर में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 2 मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना था। कार्बिन्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज होता है, उसके बाद इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अर्थात कि जो नेगेटिव चार्ज पर अटैक करता है, इसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। और ये हाईली अनस्टेबल होता है, अर्थात कि बहुत कम समय के लिए बनता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड, फिर से ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरमीडिएट के रूप में ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, जो आपका 2 तरफ ग्रुप ऐड होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आप ग्रुप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि H भी लगा सकते हैं या फिर H के जगह आप Cl भी लगा सकते हैं। सबसे फेमस और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मिथाइल कार्बिन, अर्थात कि C के दोनों ओर आप एक H और इधर एक H लगा देंगे तो ये मिथाइल कार्बिन हो जाता है, जिसे मिथाइलिन भी कहा जाता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर H के जगह पे आप इधर दोनों साइड Cl लगा देंगे, ठीक है, H के जगह पे आप अगर Cl लगा देते हैं तो वो क्लोरो कार्बिन हो जाएगा, डाइक्लोरो कार्बिन। तो आप दोनों तरफ सेम या फिर डिफरेंट ग्रुप लगा सकते हैं, इधर H और इधर Cl भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ Br भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप कार्बिन बना सकते हैं। सिंपली आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, 2 बॉन्डेड पेयर होता है और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कार्बन एटम पे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी इसे मैं लोन पेयर नहीं कह रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे पेयर बना रहा है लेकिन फिर भी लोन पेयर नहीं कह रहा हूं। क्यों नहीं कह रहा हूं उसके बारे में भी नीचे जानेंगे। कार्बिन का 2 केस होता है, सिंगलेट और एक ट्रिपलेट, ठीक है। सिंगलेट के केस में आप इसे लोन पेयर कह सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट के केस में लोन पेयर नहीं कह सकते हैं। क्यों, उसको डिटेल में नीचे जानेंगे। सिंगलेट जो कार्बिन है उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अर्थात कि साइंटिस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। आगे जानते हैं, इसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इसमें दोनों साइड 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, टोटल मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। रिएक्शन, कौन कौन सा रिएक्शन में कार्बिन आपको उपयोग होता है, ये राइमर टाइमर रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। राइमर टाइमर रिएक्शन मैंने करवा दिया था, प्रीवियस जो भी वीडियो है वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। राइमर टाइमर रिएक्शन आपके सिलेबस में भी है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन, इसमें भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब आते हैं, कार्बिन 2 टाइप का होता है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम क्वेश्चन कार्बिन से संबंधित सिंगलेट और ट्रिपलेट से ही बनता है। दोनों का स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला जो है वो सेम है, परंतु क्या क्या डिफरेंस है उसे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सिंगलेट को देखते हैं। सिंगलेट कार्बिन क्या है और किस प्रकार से इसका हम लोग शेप बनाते हैं। शेप से संबंधित आता है, सिंगलेट का क्या शेप है, कितना इलेक्ट्रॉन है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इन संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। आप एक प्रकार से देखेंगे तो सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों का ही फॉर्मूला सेम लिखेंगे, लेकिन क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग नीचे जानेंगे, ठीक है।
और इसका नाम सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों मैं कह रहा हूँ उसके बारे में भी नीचे जानेंगे। सिंगलेट क्यों कहा जाता है और ट्रिपलेट क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंगलेट को जानते हैं। सिंगलेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे कार्बन में कन्फिग्रेशन लिखे निकालेंगे 1:2:2 2p2, ठीक है। इसे 2p2 थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा 2p2। इसका अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे s2 हो जाएगा और p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ये p और इधर का 2p मिलकर के यहाँ पे इस प्रकार बॉन्ड बना लेते हैं, इस प्रकार ऑर्बिटल बना लेते हैं और एक p अलग रह जाता है, ठीक है। तो सिंगलेट में यही चीज़ होता है, याद रखेंगे। ये ग्राउंड स्टेट ये तीनों मिलकर के p ऑर्बिटल बनाते हैं और एक p ऑर्बिटल अलग हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। sp2 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 तीनों sp2 हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, जिसमें एक आपका यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर यहाँ हाइड्रोजन के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ बॉन्ड पेयर रहेगा और यहाँ पे 2 लोन पेयर मौजूद होगा। इसीलिए मैंने कहा कि सिंगलेट में आप जो लोन पेयर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको लोन पेयर कह सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट के केस में नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं उसको भी हम लोग आगे नीचे देखेंगे। सबसे पहले सिंगलेट में समझ करके चलिए, इसमें जब एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे तो इस प्रकार का आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जिसमें sp2 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 तीन sp2 ऑर्बिटल बनेगा और p ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा, ठीक है। एक p ऑर्बिटल आपका वैकेंट रह जाएगा, नीचे स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 2 जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जैसा कि तैसा रहेगा और इसको हम लोग लोन पेयर कह सकते हैं सिंगलेट के केस में। और जो आपका जो वैकेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे दिख रहा है उसमें या तो हाइड्रोजन या फिर कोई भी ग्रुप लगा करके आप बॉन्ड बना सकते हैं, जो कि 2 बॉन्ड पेयर बना रहा था, ठीक है। इस प्रकार स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ 2 आपका इधर बना दिया है, 2 लोन पेयर जो था वो सेम रहेगा और जो वैकेंट p ऑर्बिटल है वो वैकेंट रह जाएगा, जो कि एक हम लोग वैकेंट p ऑर्बिटल को देखें, ठीक है। नीचे हम लोग देख सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है और इसका जो शेप है वो बेंड शेप है। बेंड शेप क्यों है हम लोगों ने इसे पहले भी पढ़ा था। यहाँ पे बॉन्ड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बहुत अधिक रिपल्सन होगा। यहाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जिसके कारण ये 109 डिग्री से घट जाएगा, लगभग 103 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, जो इसीलिए इसका जो शेप है वो भी शेप या फिर बेंड शेप होगा। तो ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। शेप से आपके आने वाली परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगलेट कार्बिन किस प्रकार का होता है, ये बेंड शेप या फिर वी शेप होता है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। ये थोड़ा सा इधर धकेलने का प्रयास करेगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट करके 103 डिग्री हो जाएगा। कॉमनली होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा घट जाता है, 103 डिग्री होता है। रीजन याद रखेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, ठीक है, जिसके कारण इसका जो शेप है वो वी शेप या फिर बेंड शेप का होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख करके रख लीजिए, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे हम लोग देखते हैं ये वायलेट्स हुंड्स रूल। अब ये वायलेट हुंड्स रूल कैसे है? हुंड्स रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फील होगा सिंगल, सारा ऑर्बिटल में सिंगल फील्ड होगा, उसके बाद उसका जो कपलिंग है वो होगा। लेकिन ये हुंड्स रूल का फॉलो नहीं करता है। हुंड्स रूल को क्यों फॉलो नहीं करता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा यहाँ पे वैकेंट, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, लेकिन इसको ना भर के पहले ही इधर ये पेयरिंग कर लिया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे हुंड्स रूल, सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट या फिर डबलेट या फिर लास्ट में कुछ भी ऑप्शन देगा। तो याद रखेंगे सिंगलेट कार्बिन ऐसे होते हैं जो कि हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, अर्थात कि वे इधर वैकेंट है लेकिन फिर भी पहले ही पेयरिंग कर दिया है, ठीक है। तो ये हुंड्स रूल को नहीं फॉलो करते हैं, तो इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसे हॉट मिथाइलिन भी कहा जाता है। मिथाइल अगर ग्रुप दोनों तरफ लगा रहेगा तो इसे हॉट मिथाइलिन कहा जाता है, याद रखेंगे। डायामैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए डायामैग्नेटिक होता है। क्यों डायामैग्नेटिक होता है, चलिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा 2 लोन पेयर है, यहाँ पेयर हो गया है, इधर भी 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये भी पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक है। जबकि ट्रिपलेट में हम लोग पढ़ेंगे वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। स्पिन स्टेट, अच्छा अभी हम जानते हैं कि इसको सिंगलेट क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसे जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्पिन स्टेट हम लोग निकालने जानते हैं 2s+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। 2s ये बार के अंदर रहता है, अर्थात कि कुछ भी साइन हो पॉजिटिव में ही आएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा और इसका जो स्पिन होगा ये ऑपोजिट होगा, जिसके कारण हाफ, एक प्लस और एक माइनस हाफ में लिए हैं और 2 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस
1, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 2 0 हो जाएगा और 1, तो ये 1 आ रहा तो सिंगल स्पिन स्टेट होता है, इसीलिए इसे सिंगलेट कहा जाता है। तो समझ में आ गया इसे सिंगलेट काहे कहा जाता है। ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिपलेट कार्बिन को और दोनों में कंपेरिजन करते हैं क्या अंतर है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिपलेट का फॉर्मूला भी सेम होता है CH2 और यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर रहेगा, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, जबकि हम लोग सिंगलेट में पढ़े थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्यों sp हाइब्रिडाइज होता है ये भी हम लोग जानते हैं। इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगा, यहाँ पे 2 आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इधर p में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसका अलग फंडा चलता है। ये हुड्स रूल को फॉलो करेगा, अर्थात कि सबसे पहले एक सिंगल फिल करेगा, उसके बाद बॉन्डिंग होगा। तो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल किया, अर्थात कि सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मिला। और यही मेन रीज़न, यहाँ मेन डिफरेंस है ट्रिपलेट और सिंगलेट का। सिंगलेट में आपका क्या मिल रहा था, एक पी वैकेंट रह जा रहा था, जबकि ट्रिपलेट में सभी फिल है और सभी हाफ फील्ड है, अर्थात कि सभी यहाँ पे ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे sp 2 बनाएगा और py या फिर pz px कुछ भी लिख लीजिए चल जाएगा। ठीक है, sp याद रखेंगे जो कि बॉन्डिंग बनाता है, और py और pz ये अनपेयर्ड रह जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लोन पेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग ऑर्बिटल में है, जबकि यहाँ पे जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर था, जबकि ट्रिपलेट में ये अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर है, जिसके कारण हम लोग सिंगलेट में इसको लोन पेयर कह सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट में लोन पेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर नहीं है, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर है। यहाँ पे जैसे कि जो sp जो आपका बन रहा है वो 2 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, उसके बाद जो py और pz में 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था उसको एक सिंगल ऑर्बिटल में हम लोग भर देंगे, तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर मिलेगा, py और pz में बनेगा। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इस प्रकार आपका बनेगा। और इसका शेप जो है ये लीनियर होगा, जबकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा था सिंगलेट स्टेट में वो बैंड शेप का होगा, और जबकि यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में ये लीनियर शेप का होगा। तो यही मेन रीज़न है और मेन इसका अंतर है। ठीक है, इसको अगर इस फॉर्म में दिखाना चाहे तो CH2 और इसका 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें CH2 एक ऑर्बिटल इसमें वैकेंट रह जाता है p ऑर्बिटल, और एक ही ऑर्बिटल में आपका 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण इसे लोन पेयर कहते हैं, और इसको लोन पेयर नहीं कहते हैं, इसको नॉन बॉन्डिंग पेयर कहेंगे। ठीक है, इट फॉलोज हुड्स रूल, ये हुड्स रूल को फॉलो करता है। ऑब्वियस सा बात है, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जितने भी ऑर्बिटल थे उसको फिल किया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये हुड्स रूल को फॉलो करता है। इसे कोल्ड मिथाइलिन कहा जाता है, जबकि हम लोग सिंगलेट में पढ़े इसे हॉट मिथाइलिन कहा जाता है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे py और pz अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जबकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, इधर भी पेयर्ड है, बॉन्ड बनाया है, इधर नॉन बॉन्डिंग जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर है ये भी पेयर में है, इसीलिए इधर डायमैग्नेटिक हो गया सिंगलेट में, और जबकि ट्रिपलेट में ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब स्पिन स्टेट निकालेंगे तभी इसका पता चलेगा इसको हम लोग ट्रिपलेट क्यों कहते हैं। स्पिन स्टेट निकालने के लिए 2s+1 करते हैं, तो 2s+1 लिख दीजिए। और जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो सेम साइड में है, चाहे प्लस हाफ लीजिए या फिर माइनस हाफ लीजिए, स्पिन स्टेट सेम ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि बार लगा हुआ है दोनों साइड, तो 2 प्लस हाफ करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और +1 होगा तो 3, तो यहाँ पे 3 आपका सिंगल, यहाँ पे ट्रिपल स्पिन स्टेट आ रहा है, इसीलिए ट्रिपलेट इसे कार्बिन कहा जाता है। तो आप सभी को पता चल गया सिंगलेट कार्बिन क्यों कहा जाता है, ट्रिपलेट कार्बिन क्यों कहा जाता है, कार्बिन से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी प्रकार आप अगर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सभी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी वीडियोस हैं उसको अलग अलग प्लेलिस्ट में रख दिया गया है। मैं थ्योरी को कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रैक्टिस करना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एक बुक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे आपको टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा, या फिर जा करके डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा @bound2education। ठीक है, अभी टाइम कम है, 5-6 दिन टाइम है। बाउंड टू एडुकेशन जा करके टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा बाउंड टू एजुकेशन। मैं आपको बुक का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ओनली आपको 30 रुपीज़ लगेंगे। इससे पहले 50 रुपीज़ में
रखा था प्राइस, लेकिन एग्ज़ाम कम है, 30 रुपीज़ लगेंगे। जो भी मेन चैप्टर है, जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। उस बुक का PDF अगर लेना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो और 20 लगेंगे। आप 50 रुपीज़ में मैं बुक का PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी चैनल में अभी तक अपलोड हुए हैं। डायरेक्टली जा करके आप @bound2education में सर्च कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ID का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने का लिंक भी नीचे दे दिया हूँ। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर दे। धन्यवाद।